हाय फ्रेंड्स, गुरुकुल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में मैं डॉक्टर प्रकाश व्यास आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए रोज हम पढ़ाई कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ नए टॉपिक ला रहे हैं और कुछ नया हम सीख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के अलावा भी कुछ मोटिवेशन हमारे लाइफ में होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपने जीवन में तरक्की कर सके। देखिए, सकारात्मक सोच का होना, जीवन उम्मीदों से भरा होना, ये बहुत जरूरी है। जब हम निराश हो जाते हैं जिंदगी में तो कोई ना कोई उम्मीद या आशा की किरण ही हमको जीने का सहारा देती है। अभी कोरोना काल में हम चल रहे हैं, आप देख रहे हो सारे देश जो है वो उम्मीद छोड़े हुए हैं कि किस तरीके से इससे बचेंगे। लेकिन इसमें भी हम यदि उम्मीद ना छोड़े और हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे आगे बढ़ते हैं तो हमारा विल पावर भी हमको सपोर्ट करता है। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे ही कुछ बातों की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये माय थॉट्स, ये मैंने इसका नाम रखा है इस सीरीज का, जिसमें आज मैं आपके सामने पार्ट फर्स्ट में आपको कुछ मेरी बातें शेयर करूंगा जो मेरे खुद के विचार है या जो मैंने खुद कहीं से अनुभव प्राप्त किया है अपने जीवन में। तो देखिए प्यारे दोस्तों, कि जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ अगर 10 लोग भी आप मेरा लेक्चर सुनते हो और 10 में से 2 के जीवन में भी इसमें परिवर्तन आता है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जीवन में देखिए सब कुछ हम माने तो पैसा नहीं है, सब कुछ ही अगर हम माने तो हम स्टडी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, या सब कुछ ही मतलब बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को सीखनी है। और इसमें ऐसा है कि जो सीखना है वो हम लोगों को एक छोटा बच्चा भी सिखा सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति हमसे बता रहा है और हम उससे कुछ सीखे। हम कभी कभी अपने छोटों से भी वो बातें सीख जाते हैं, बस सुनने की तैयारी होना चाहिए। और आज के जमाने में हम वही देखते हैं कि हर कोई बोलना ही पसंद करता है, सुनना कोई पसंद नहीं करता। और जो सुनने की आदत डाल लेता है वो निश्चित ही अपने जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा मेरा जीवन का अनुभव कहता है। तो शुरुआती करता हूँ मैं जो मेरे स्ट्रगलिंग दौर से, जहाँ मैं अपने लाइफ को सेटल करने में लगा हुआ था। जैसे ही मैंने बीकॉम एमकॉम किया, टॉपर रहा मैं अपने कॉलेजेस में। और टॉपर रहने के बाद में मुझे कई जैसे पुरस्कार मिले, स्पीच कंपटीशन हुए या बहुत से प्रोग्राम करिकुलर एक्टिविटीज हुए। इसमें मैं आगे रहने के बाद में मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे लेक्चरर ही बनना है। जबकि मेरा अकाउंट वगैरह जो का भाग था कॉस्टिंग का वो बहुत बढ़िया था। तो हमारे सर ने मुझे कहा भी था कि यदि आप चाहो तो आप सीए की लाइन में आप मुंबई पुणे या अच्छे से अच्छे सिटी में आप जाके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक होता है कि जब हम अपनी कोई राह चुन लेते हैं तो उस राह के अनुसार ही हम यदि आगे बढ़े तो हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए काम सभी करते हैं, लेकिन काम करना और मन लगाकर काम करना, ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि काम जो करता है वो सक्सेस तो उसे मिलता ही है, लेकिन एक जो मन लगाकर काम करता है उसे उसका डेवलपमेंट, उसका फ्यूचर उसमें निश्चित हो जाता है। क्योंकि जो मन लगाकर काम करेगा उसे उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगा जो शायद आज तक किसी ने लिया नहीं होगा। देखिए हम लोगों को भीड़ में चलने की आदत हो गई है, भीड़ में हम चलते रहते हैं, हमारा कुछ अस्तित्व नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। और मैं चाहता हूं कि भीड़ से हमारा कुछ अलग अस्तित्व हमारा तैयार हो, और उस अलग अस्तित्व के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो भीड़ का हमको हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ में अपनी एक इमेज निर्माण करना है। देखिए माता पिता के नाम से तो सभी जाने जाते हैं। आज यदि हम किसी हीरो या हीरोइन के बारे में देखते हैं तो उनके लड़के यदि उनके नाम से जाने जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो एक हमारे को जैसे हम बोलते लेगेसी चलते आ रही है, एक परंपरा के अनुसार हम उनको जानते हैं। लेकिन अगर हमारे नाम की वजह से हमारे माता पिता को जाना जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। पर जैसे मैंने बताया कि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद ना छोड़े। अब मैं अब आपको मेरा एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि जैसे ही मेरा 2008 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ, उसके बाद मुझे टॉपर रहने की वजह से तुरंत ही कॉलेज में जॉब लग गया। उसी साल मेरी शादी कर दी गई। फिर उसके बाद में मैं अपने जीवन में कुछ ऐसी उलझनों में उलझ गया कि जिसमें मुझे लगा कि भाई ठीक है, मुझे मेरा करियर मिल गया, क्योंकि मैं लेक्चरशिप में ही जाना चाहता था और मैं वहां चला भी गया, वहां पर मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल गई। लेकिन आपको पता है कि आज कंपटीशन इतना है, अगर पीजी कर लेने से ही हम परमानेंट नहीं हो सकते लाइफ में, तो हमको आगे भी हमको डेवलप करना होता है, जिसमें नेट सेट या पीएचडी करना होता है। लेकिन मैं कुछ मेरे जीवन की उलझनों में इस तरीके से उलझ गया है, क्योंकि मेरा अगर आप शेड्यूल देखोगे तो सुबह में दिन के 4:30 या 5 बजे से उठकर मैं अपने कामों को शुरुआत किया करता था उस दौर में, और करीबन 5:30-6 बजे ही मैं तैयार होकर मैं फर्स्ट मेरा ट्यूशन का बैच में वहां पर स्टार्ट कर देता था। और वहां से फिर मैं 7:30 तक बैच लेने के बाद में फिर मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज में मेरे 11 साढ़े 11 तक मेरे लेक्चर होते थे।
वहां से आने के बाद फिर मैं अपने कोचिंग सेंटर पे जाता था और फिर वहां पे मैं आगे की क्लासेस ज्वाइन करता था। फिर बाद में मैंने 11 साल तक मैंने बैंक का कलेक्शन किया, रिकरिंग एजेंट बोलकर मैंने काम किया। और मुझे फिर दोपहर में बैंक जाना पड़ता था और मेरा कलेक्शन वगैरह जो मेरा ड्यू था, मेरे करीबन 8 से 9 लाख का कलेक्शन मंथली था जो मैं बैंक में रोज जमा करवाता था। तो जो इस तरीके से अगर आप देखो तो बहुत से काम मैंने मल्टी साइड बाय साइड शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था जीवन में, अपने बलबूते पर कुछ हासिल करना चाहता था। और इसी वजह से शायद ऐसा हो गया कि मैं फिर मेरे टारगेट से कुछ पीछे होता गया। जैसे मुझे नेट सेट या पीएचडी करके आगे जो सिक्योर लाइफ मिल सकती थी, तो शायद मैं उसे नहीं कर पाया उस दौर में, क्योंकि फिर मैं फैमिली में के रीजन में रह गया, फैमिली को बढ़ाने के लिए प्रोग्रेस में रह गया। और उसके बाद अगर आप देखो तो फिर मैं शाम को, फिर मैं जैसे दोपहर में मैं बैंक जाता था, शाम को फिर मेरे बैचेस स्टार्ट हो जाते थे 4 साढ़े 4 बजे के बाद में। 4 बजे मैं घर पे जाके खाना खा के चाय पी के जब निकलता था तो फिर बाद में फिर मैं अपने बैचेस स्टार्ट कर देता था। तो आप देखिए, और रात के समय फिर मैं 6 साढ़े 6 के बाद में मैं बैंक का कलेक्शन जमा करता था, जो दूसरे दिन मुझे जमा कराना पड़ता था। तो आप मुझे देखिए कि जो नेट सेट की तैयारी करना है या जो आगे मुझे अपना लक्ष्य पाना है, तो मैं कैसे पा सकता हूँ। जो व्यक्ति अपने जीवन में टॉपर रहा, जिसने बहुत कुछ मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ में इस तरीके से मैं आगे बढ़ा कि मैं एक बार तो 5 साल का मेरा गैप भी हो गया है। वैसे मेरा आप देखोगे तो मेरा 12th जो था 98 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ डिसीजन मेरे ऐसे हो गए रॉन्ग उस समय कि मैंने 5 साल सीधे पढ़ाई छोड़ दिया। मैंने सोचा यार हम लोगों को नौकरी कहाँ मिलेगी, जनरल कैटेगरी में हम आते हैं, हम लोगों को कंपटीशन में वैसे भी कोई चांस नहीं मिलता। तो मैं अपने घर के बिजनेस में लग गया, लेकिन कहीं तो भी एक दिल में ऐसे फील हुआ कि अरे मैंने जो मेरा बेसिक एम था, कोई मुझे अगर पूछता कि आप कितना पढ़े हो, तो मैंने 12th बताने के बाद में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता कि अरे शायद मैं कुछ कम पड़ गया कहीं पर। तो मैंने 2003 में फिर से स्टार्टिंग किया मेरा पढ़ाई, जो मैंने 2008 तक मेरा पीजी एमकॉम कंप्लीट किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं निराश था थोड़ा सा। 5 साल के गैप के बाद में मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं अब आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, या मुझे मेरी पढ़ाई की उम्र चली गई। लेकिन जिसमें मेरे गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद रहा, मेरे माता पिता का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। मेरे मम्मी ने मुझे एक ही कहा कि बेटा तू वो सब कुछ कर सकता है कि जो तू चाहता है, बस तेरे में आत्मविश्वास होना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि पल पल हमें ऐसी गाइडलाइन मिलते रहती है जिसकी वजह से हम मोटिव होते रहते हैं। और 2003 में मैंने एडमिशन लेने के बाद में फिर से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा लाइफ में। तो ये बात है अपने जीवन में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन अवर लाइफ। द वर्ड इम्पॉसिबल इन अवर लाइफ डिक्शनरी इज द रीड एज आई एम पॉसिबल। ये मैंने अपने जीवन में अपना लिया कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, क्योंकि जो टॉपर आते हैं वो भी तो स्टूडेंट है, जो कुछ नेट क्वालिफाइड होते हैं वो भी तो स्टूडेंट है, वो भी तो हम में से ही एक है। तो फिर हम क्यों नहीं, हम कहाँ कम पड़ रहे हैं। देखिए कभी कभी लक्ष्य मिलने में हम लोगों को थोड़ी शायद देर हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को ही छोड़ दें, हम उस रास्ते को ही छोड़ दें कि जिस पे हमने चलना शुरू किया था। क्योंकि कई बार जब निराश हो जाते हैं या निगेटिव थिंकिंग हमारे मन में आ जाती है तो हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो मेरा ऐसा आपको कहना है, गुजारिश है आपसे कि आप अपने लक्ष्य को ना छोड़े, आप अपने तरीकों को बदले। क्योंकि कई बार होता है कि एक हमको ट्रैक नहीं मिल पाता कि किस तरीके से हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेट सेट के बेसिक दौर में अगर आप देखें तो मैं लोगों से पूछता था यार कैसे करना है नेट सेट की तैयारी, कैसे मुझे क्वालिफाइड होना है, जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा कट ऑफ लगता है। और ऐसे में मुझे कई सजेशन मिलते थे कि 8-8 घंटे स्टडी करना पड़ता है, 10 घंटे स्टडी करना पड़ता है। लेकिन बिलीव करिए कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर आप बोलोगे कि फिर मैंने क्वालिफाइड कैसे किया। तो एक सीधी सी बात है कि जैसे हम 11 से जब कॉमर्स फील्ड में आते हैं तो हम पीजी लेवल तक के जो वहां पर सीखते हैं वो सारा ही हमें हमारे नेट सेट की तैयारी में काम आता है। अगर हमने ईमानदारी से अगर हमारा काम किया है, देखिए जीवन में ईमानदारी का होना भी उतना ही ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हर चीज लक के या भाग्य के भरोसे नहीं चलती। मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। आप लक शब्द में कितने अक्षर है, अगर हिंदी में हम देखें तो 2 वर्ड है। भाग्य में कितने अक्षर है, 2.5 अक्षर है। हमारे नसीब में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। उसके बाद में किस्मत में अगर आप देखोगे तो 3.5 अक्षर है। और तकदीर में अगर आप देखोगे तो 4 अक्षर है। और 4 अक्षरों को इक्विवेलेंट होता है मेहनत। तो अगर आप मेहनत करते हो तो आप लक, भाग्य, किस्मत, तकदीर इन सबसे भी आगे आप जा सकते हो जीवन में। क्योंकि मेहनत करने वाला और वो भी ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है।
कभी भी अपने ईमानदारी को मत छोड़िए, संघर्ष को मत छोड़िए, क्योंकि लाइफ में जो सच्चाई के रास्ते पर मिलके, ठीक है मानता हूं कि सच्चाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जीत एक दिन सच्चाई की होती है, ये हम हर जगह से सुनते आए हैं। तो मैंने भी लाइफ में इसी तरह से कुछ स्ट्रगलिंग शुरू की। अब आप बोलोगे मैंने आपको मेरा शेड्यूल बताया कि मैं सुबह 4:30-5 से रात के 8-9 बजे तक इंगेज रहता था। फैमिली लाइफ थी, शादी हो चुकी थी, कॉलेज में टेम्पररी जॉब में कर रहा था, कलेक्शन कर रहा था, क्लासेस चला रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने उद्देश्य से दूर था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पहले 2 अटेम्प्ट मेरे बस एक जस्ट हम जैसे बोलते हैं ना कि अनुभव लेने के लिए मैंने दे दिए, बिना किसी तैयारी के। ना मेरे पास कोई बुक था, ना मैंने कुछ पढ़ा, ना किसी तरीके से, बस जाते हैं एग्जाम में देखते हैं। तो पहले 1 या 2 अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस नहीं मिला, तो फिर थोड़ा सा निराश हो गया कि यार लोग सही कहते हैं, इतना पढ़ाई करेंगे तो ही शायद नेट सेट छूटेंगे। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर मेरा एक स्टूडेंट अभी जो है केतन अग्रवाल, जो भी एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा है, अगर वो सुन रहा होगा तो आपको मैं निश्चित ही बताना चाहूंगा कि उस विद्यार्थी ने मेरे जीवन में कुछ ऐसा बदलाव कर दिया, उसके विचारों ने, कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि इतने लोग जो मुझसे उम्मीदें लगाए बैठे। देखिए, लोगों की अगर सुनते हैं ना तो कुछ पॉजिटिव भी बोलते हैं, कुछ निगेटिव भी बोलते हैं। शुरू शुरू में लोग मुझे कहते थे अरे यार तू तो टॉपर है, तू तो एक अटेम्प्ट में तू क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं तो वही लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अरे नहीं नहीं तुझसे अब नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से अगर हम देखें तो फिर जीवन में बोलेंगे नहीं यार तू ये सब छोड़ दे, तू तेरा नॉर्मल जो लाइफ है वो जी ले, तुझसे ये नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से डीमोटिवेट भी करते हैं। लेकिन जो मोटिवनेस है, जो सकारात्मक सोच है, देखिए हम देखते हैं कि जंगल में इतने सारे झाड़ होते हैं, इतनी सारी लकड़ियां जंगल में होती है, लेकिन एक जो छोटी सी माचिस की तिली होती है जो उसी लकड़ी से बनती है, वो सारे जंगल में आग लगा देती है। तो यही कुछ होता है हमारे साथ में निगेटिव थिंकिंग को लेकर। अगर एक छोटा सा निगेटिव भी हमारे मन में आ जाता है तो हमारे पूरे जंगल को, मतलब हमारे पूरी उम्मीदों को नष्ट कर सकता है। तो बात उस समय की है जब एक कॉलेज फंक्शन में मैं कुछ करिकुलर बच्चों से करवा रहा था, और उस समय मेरे स्टूडेंट ने मुझे बोला सर मैं आपसे 5 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उस प्रोग्राम के दौरान केतन मेरे पास आया और बोला कि सर मैं आपसे 5 मिनट कुछ बात करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा यार बेटा प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, कॉलेज में सब गेस्ट आने वाले हैं, बच्चों को परफॉर्मेंस रेडी करवाना है, और अभी आप क्या बोलना चाहते हो, आपको शायद मुझे ऐसा लगता है कि अपन बाद में बात करेंगे। तो नहीं सर, बोले मुझे एक बस 5 मिनट दीजिए। मैंने कहा यार चलो ठीक है, अपने स्टूडेंट्स का मैं हमेशा सुनता ही हूँ। तो सबसे पहले मुझे उसने बताया कि सर पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बच्चे आपसे आपकी हर बात क्यों सुन लेते हैं। तो मैंने कहा यार पता नहीं, शायद हो सकता है डरते होंगे या। तो बोले सर डरते नहीं है, क्योंकि आपसे भी ज्यादा हाइट वाले बच्चे हैं, आपकी हाइट इतनी नहीं है सर, लेकिन आपसे भी ज्यादा हाइटेड बच्चे हैं, लेकिन वो भी आपसे डरते हैं या आपकी सुनते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो डरते हैं, क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो बच्चों को इस तरीके से अपने आप में घोल देता है कि उनको लगता है कि नहीं कोई अपना ही है जो हम लोगों को यहाँ पर बता रहा है। तो सर आप में क्वालिटी है, लेकिन आप एक अपने एम की वजह से आप पीछे छूट जा रहे हो। तो आप नेट सेट के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा यार बेटा शायद नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि इतना जो टाइम मुझे देना है 8 घंटे या 10 घंटे का लोग मुझे कहते हैं, या उसमें सारे नोट्स निकालने पड़ते हैं, या फिर मैं यार बेटा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना इंगेज हूँ अपने सारे कामों में कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसने मुझे एक बोला सर एक मेरी 2 मिनट आप स्टोरी सुनिए। मैंने कहा बोल अब क्या बोलना चाहता है, अब तूने 5 मिनट ले लिए तो बता दे अब तू क्या बोलना चाहता है। तो उसने कहा कि सर जीवन में 4 तरीके के लोग होते हैं। तो एक तो वो होते हैं कि जिनको खुद को पता नहीं कि वो क्या है, और लोगों को भी पता नहीं कि वो क्या है, मतलब दोनों को ही पता नहीं है, लोगों को भी पता नहीं है और खुद को भी पता नहीं है कि वो क्या है। इसके बाद में दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिसमें उसको खुद को पता है कि वो क्या है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो क्या है। मैंने कहा चल ठीक है। तीसरे ऐसे होते हैं कि जिसमें लोगों को पता है कि वो क्या है और खुद को ही पता नहीं है कि वो क्या है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है कि लोगों को पता है और खुद को ही पता नहीं है। और चौथी कैटेगरी ऐसी होती है कि जिसमें दोनों को ही पता है कि वो क्या है, खुद को भी पता होता है और लोगों को भी पता होता है। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, मान लिया तेरी बात, चारों बातों से मैं एग्री हूँ। तो बोले सर आप कौन से कैटेगरी में आते हो। तो मैंने कहा यार अब तू ही डिसाइड कर कि कौन सी कैटेगरी में आता हूँ। तूने 4 लोगों का उदाहरण दिया। तो उसने कहा कि सर आप 3rd कैटेगरी में आते हो, जहां पे लोगों को पता है कि आप में वो क्वालिटी है, लेकिन आप अपनी क्षमताओं को नहीं जान पा रहे हैं।
क्योंकि आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो। जिस दिन आप सर ये कॉन्फिडेंस रखोगे, हम लोगों को उम्मीद है कि सर क्वालिफाइड होंगे, और हम लोग इसी तरीके से आप लोगों को उस नजरिए से देखते हैं कि सर में वो क्वालिटी है, लेकिन आप अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि यार, जब लोग इतना हमसे उम्मीद रखते हैं, जब हमारा रिजल्ट आता है तो घर में हमारे मम्मी पापा से लेकर हमारे सोसाइटी में सभी हमारे से इतनी उम्मीद रखते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं ले सकते सक्सेस। और जैसे मैंने कहा कि ये सक्सेस कोई 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करने का नहीं है। अगर हमने ईमानदारी से 11 से लेकर जो पीजी तक हमने जो भी स्टडी किया है, जितने भी अनुभव अपने जीवन में लिए हैं, उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन से मेरे जीवन की दिशा मेरी चेंज हो गई। मेरे पास टाइमिंग वही था, जो टाइमिंग में काम कर रहा था वही था, लेकिन उसमें भी मुझे अब मेरे लक्ष्य को अचीव करना था, लक्ष्य को पाना था। क्योंकि मेरी हालत उस कस्तूरी मृग जैसी हो गई थी कि जिसके नाभि में ही सुगंध आती है, कस्तूरी जो होती है, लेकिन वो खुद को पता नहीं होता और वो सारे जंगल में उसे ढूंढते रहता है। तो मेरी भी कुछ इसी तरीके से थी, मैं भी भटक रहा था अपने मार्ग पर। मैं ढूंढ नहीं पा रहा था कि मेरी क्वालिटी को मैंने कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, मुझे अपने आप को कैसे जानना चाहिए। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने स्टडी शुरुआत करी, और थोड़ा सा टाइम देकर रात को थोड़ा सा मैं 1 या 2 घंटा थोड़ा सा स्टडी करता था, जब जैसे मुझे टाइम। उसमें भी रेगुलरिटी नहीं, बहुत से काम है फैमिली में, कभी कुछ लग गया, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, या कभी कुछ काम निकल आया तो शायद नहीं हो पाता था। लेकिन फिर मुझे आखिरी में जाके उसी अटेम्प्ट में, जिस मैंने अगला अटेम्प्ट दिया, उसमें मैंने सक्सेस लिया। तो इसका कारण क्या रहा होगा? मैं कई मोटिवेशनल लेक्चर सुनता हूँ, लिखता हूँ, मैं थॉट्स का मैं बहुत शौकीन हूँ। आप मेरे रिज्यूम में या बायोडाटा में भी आप देखोगे तो मुझे इन सारी चीज़ों का शौक है, क्योंकि जीवन में मैंने बहुत सारी बातों को संग्रह, क्योंकि देखिए 2 लाइनें आपकी जीवन को पूरे बदल देती है। अगर 2 लाइन का मीनिंग भी हम लोगों को समझ में आता है तो ये हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा असर करता है। मैंने हमारे सर का एक वक्तव्य सुना था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जापान में एक बम्बू का झाड़ होता है, जो बम्बू के झाड़ आते हैं ना, जो लकड़ियां निकलती है बाम्बू की, तो उस झाड़ का बीज अगर वो जमीन में डालते हैं तो पहले दिन तो आपको पता है झाड़ आएगा नहीं, पानी डालने के बाद में 2 दिन के बाद भी नहीं आएगा, 8 दिन के बाद भी नहीं आएगा। ये इस तरीके का झाड़ था कि जिसे लोगों ने साल भर तक के पानी डाला, फिर 2 साल डाला, 3 साल डाला, आखिरी में 5 साल तक उसे पानी डाला, लेकिन वो बढ़ा ही नहीं, उसका जमीन में से अंकुर ही नहीं निकला। तो लोग क्या सोचने लगे कि ये बीज तो शायद खराब हो गया, अब ये काम आएगा नहीं। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि 5 साल के बाद में वो झाड़ सीधे से 20 फीट ऊपर चला जाता है, सिर्फ 4 या 5 दिनों में ही। तो ये अचानक चमत्कार कैसे हुआ? तो ये कोई चमत्कार नहीं है। जिस समय उसे पानी या खाद दिया जा रहा था तो वो झाड़ परिपक्वता लेने के लिए जमीन के अंदर बढ़ रहा था, और अंदर बढ़ने के बाद में उसने जितना अंदर अपना एरिया कैप्चर किया, उतनी ही ताकत से वो 8 दिन में बाहर आ गया, और उतना ऊपर तक उसने आसमान छू लिया। तो बोलने का मतलब है कि एक दिन का सक्सेस नहीं है लाइफ में। मैं सोचूंगा कि आज मैंने बुक पढ़ लिया और कल मैं शायद नेट सेट क्वालिफाइड हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 11 से तैयारी कर रहे हो तो आप इतनी ईमानदारी से, मैंने अभी आपको बताया कि लक, मेहनत, भाग्य, इन सब का महत्व क्या है। अपने जो ईमानदारी से, मेहनत से काम करेगा उसे सफलता निश्चित ही मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जीवन में हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना, उम्मीदों को बनाए रखना, उम्मीदों को जगाए रखना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मेरे जीवन में ऐसे प्रसंग भी आए हैं कि जब मैं पर्सनली उनसे मिल चुका हूँ। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो उनके थॉट्स भी मुझ पर काफी गहरा प्रभाव डालते हैं कि अगर मैं एक बार फेल हुआ तो इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग ये होता है। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो यस्टरडे में कोई अपॉर्चुनिटी होती है, देखिए ओ अल्फाबेट यस्टरडे में कहीं पर भी आपको नहीं दिखता है। टुडे में ओ अल्फाबेट एक बार आता है, आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर आप उम्मीद रखते हो तो टुमारो में आपको 2 अल्फाबेट में ओ मतलब अपॉर्चुनिटी होती है। तो बस यही है, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि लकी मीन्स हु गेट द अपॉर्चुनिटी, इंटेलिजेंट मीन्स हु यूज द अपॉर्चुनिटी, एंड विनर मीन्स हु कंप्लीट द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। जीवन में कभी ये मत सोचे कि दरवाजा बंद हो गया है। ईश्वर अगर एक दरवाजा बंद करता है 100 दरवाजे खोल भी देता है। जरूरत होती है कि हमें उस दरवाजे को जाकर खटखटाने की कि जिसे लॉक लगा हुआ नहीं है। क्योंकि सारे ही दरवाजे बंद नहीं होते, भले ही हमको लगता है कि बंद है, लेकिन शायद सभी में
किसी न किसी को तो लॉक खुला है और हमें प्रयत्न करना होगा अपने लाइफ में, तभी हम आगे जाकर बढ़ सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से अगर कुछ बातों को हम अपने जीवन में लेते हैं तो हम लोगों को, हम बोलते हैं ना कि दिशा बदलने से दशा नहीं बदलती है, तो ये एक हम लोगों को ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार हम छोड़ देते हैं, हमारी दिशा ही बदल देते हैं काम की, तो वैसे नहीं करना है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, लक्ष्य को निर्धारित करके अपने काम करने के तरीकों में हमको बदलाव करना है, ताकि हमारा सक्सेस, हमारा लक्ष्य हमको मिल सके। बस मैं आज आपसे इतना ही कहूंगा, और आने वाले लेक्चर्स में भी माय थॉट्स का मैं अगले पार्ट्स आपके सामने लेकर आऊंगा, जिस पर हम और आगे ज्यादा डिटेल में सोचेंगे और कुछ जीवन में प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।